लेकिन उसको कूटना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा। ठीक है, उसको लाया जाए तो उसको पीसने की तैयारी करो। सालन का एक बकरी का बच्चा उसको लाया जाए, उसको ज़बह करा जाए। तो हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर ने, हजरत जाबिर ने हुजूर को दावत दी। दावत देने के बाद हुजूर मुस्कुराए और तमाम सहाबा को आवाज दिए, ए सहाबा सुनो, आज सबकी दावत हजरत जाबिर के यहाँ। तमाम सहाबा मुस्कुराए, खुशी होने लगी। हुजूर भी मुस्कुराए, बोले ठीक है जाबिर, मैंने तुम्हारी दावत कबूल किया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर की तरफ चलता बना। अपने जौजा से फरमाते हैं कि ए जी गजब हो गया, क्या हुआ? मैंने हुजूर को दावत दिया, हुजूर तमाम सहाबा को दावत दे दी। मैंने पहले आपसे कहा था, क्या मैंने पहले आपसे कही थी कि आप हुजूर के कान में दावत दीजिए, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। हुजूर को पर्सनल दावत दीजिए, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। लेकिन आप अब दोनों का अकीदा देखें। उसकी जौजा फरमाती है कि मैंने तो हुजूर को दावत दिया तो मैं हुजूर को खिलाऊंगा, हुजूर उनको दावत है तो हुजूर उनको खिलाएंगे, ये अकीदा था। ठीक है, सारा सामान इंतजाम किया गया, जो लाया गया उसको कूटा किया, पिसा, यानी उसको पिसा गया। कहा सालन, कहा बकरी का बच्चा इसको लाया जाए। उसके वालिद ने उस बकरी को बच्चे को ज़बह किया, उसका खाल नोचा, खाल को उतारा गया, गोश्त के टुकड़े टुकड़े के। उनके दो साहबजादे जो बिल्कुल मासूम बच्चे छत के ऊपर से खड़े को देख रहे थे, बिल्कुल मासूम बच्चे। एक बच्चे से होते हैं ना, बिल्कुल सादगी, सिंपल, इधर घूमो तो इधर घूम जाएगा, इधर घूमो तो इधर घूम जाएगा, ना अक्ल बच्चा, बिल्कुल मासूम। ये दोनों बच्चे देख रहे थे। अल्लाह अकबर। हजरत वालिद गिराम, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बकरी को ज़बह किए। बकरी को ज़बह करने के बाद वो किसी काम से वो बाहर चले गए। तो वो दोनों जो साहबजादे थे, उनके एक छोटे भाई थे, एक बड़े भाई थे। तो बड़े भाई ने क्या किया कि छोटे भाई को इधर आ, अब अब्बू जान जो अपनी बकरी को जो ज़बह किए थे ना, तेरे पे छुरी चलाता हूँ। अपने छोटे भाई को लेटा दिया जमीन में, और वही उसी छुरी से अपने भाई को भी ज़बह कर दिया। जब भाई को ज़बह किए तो भाई छटपटाने लगे, खून से तरबतर हो गए, खून से तरबतर हो गए, छटपटाने लगे। भाई का छटपटाने का देखने के बाद बड़े जो भाई थे वो भी देखा मेरे भाई बेचैन हो रहे थे, उछल पाना, चलता बना, यानी अब उसका काम दिमाग हैंग करने लगा। तो छत के ऊपर से गिर के वो भी मर गए, यानी दोनों भाई की वो मैयत हो गई। अल्लाह। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट देखें आप। अब जब दोनों की मैयत हो गई, हजरत जाबिर आए घर पे, देखा ये कैसे हो गया, बोला ऐसे ऐसे मामलात हुआ। अब उसकी जौजा, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जौजा, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, और वालिद के भी आंखों में आंसू। अब इधर हुजूर की दावत, इधर मेरे घर में मैयत, हुजूर की दावत भी और घर में मैयत भी। अब हुजूर को दावत का कैंसिल करूं या मैयत जाके दफन करूं? अकीदा देखें, नहीं, पहले हुजूर को खाना खिलाने के बाद फिर मैयत होंगे। अकीदा देखें, इसको बोलते हैं अकीदा। अभी आज का माहौल ऐसा हो गया है, अगर किसी के घर में दावत कर दिया जाए, कुछ भी ऐसा मामला तो कैंसल, जाओ कल की दावत होगी। आज घर में ऐसा मामला हो गया, कुछ मसला ऐसा हो गया, ऐसे होता है ना। लेकिन हुजूर की दावत है, या हुजूर मेरे घर में बार बार नहीं आता है। हुजूर की पहली दावत, पहले हुजूर को खाना खिलाने के बाद, उसके बाद मैयत मिट्टी होगी। तब उसने सब खाना पीना, सब राशन तैयार हो गए, ठीक हो गए। अब आने की तैयारी, हुजूर के आने की तैयारी। हजरत जाबिर की जौजा दोनों इश्क मोहब्बत के साथ दरवाजे के पास खड़ी। अब हुजूर की आने की आमद, हुजूर की आने की आमद। जब हुजूर जब आए, तशरीफ लाए, खटखटाया, दरवाजा खोला, जाबिर का हुजूर आ गए, जी आ गए। तमाम सहाबा भी आ गए। तमाम सहाबा को खुली चरागाह में बैठाया, यानी चरागाह खेत में बैठाया। तमाम सहाबा बैठाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह जाबिर खाना कहाँ बना रहे हैं? बोले हुजूर यहाँ बना रहे हैं। कहाँ? चलो। हुजूर आए, खाना को देखा, और खाना को देखने के बाद हुजूर अपना लुआब, हुजूर ने अपना लुआब उस खाने में डाल दिया। आप रिवायत में जब हुजूर ने अपना लुआब खाने में डाला ना, अब खाने में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि 10,000 सहाबा खाना खा लिए, लेकिन खाना कम नहीं हुआ।
10,000 सहाबा खाना खा लिए, लेकिन खाना कौन है? खाना देते गए सहाबा खाते गए, खाना देते गए सहाबा खाते, लेकिन खाना कम में हो, इतनी बरकत हो गई। तो हुजूर ने फरमाया, ए जाबिर, सब तो खाना खा लीजिए हुजूर, आप आपकी बारी और मेरी बारी। तो लेकिन कैसे खाना खाएगा? माँ के आंखों में नम, माँ रोटी भी बेल रही है, माँ रोटी भी बेल रही है, रोटी बना रही है, लेकिन आंखों में आंसू, फौरन पोंछ लेके। लेकिन हुजूर की मोहब्बत, अगर माँ की ममता, बेटी की अगर मौत हो जाए तो लोगों को खाना कैसे खिलाया जाए? खाना कैसे खिलाया जाए? लेकिन माँ की मोहब्बत हुजूर से निस्बत कहा गया है, ये मोहब्बत है। तो हुजूर बैठे दस्तरखान पे, हुजूर ने फरमाया, जाबिर तुम भी बैठो, रोटी, माँ रोटी बना रही, आंख से आंसू भी निकल रही। तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा, मैं पहले आप खा लीजिए, हुजूर साथ में खाओ। हुजूर के साथ खाना सुन्नत है। और कितने खुश नसीब वो सहाबी लोग थे जो हुजूर के साथ खाना खाए, कितने खुश नसीब वो सहाबा है जो सहाबी है, कितने बहुत बड़ा मकाम है उनका जो हुजूर के साथ बैठ के खाना खाए। हुजूर ने कहा जाबिर से, ए जाबिर बैठो, साथ में खाना खाया जाए। तो हुजूर पहले आप खा लीजिए, कैसे खाएगा? उसको दिल में गमखार बैठा हुआ, मेरी बेटी की मैयत में कैसे खाना खाऊं? तो हुजूर ने फरमाया, ए जाबिर, तुम्हारा 2 लड़का नजर नहीं आ रहा है, 2 चराग कहाँ गया तुम्हारा? तो हुजूर पहले खाना खा लीजिए, मतलब कहीं गए होंगे, बहाना मार दिए। लेकिन हुजूर की जो निस्बत, हुजूर की जो बातें, जो दिल जो धड़कता है, वो हुजूर, लोग कहते हैं ना पीठ पीछे इल्म हुजूर का नहीं है, ये बदबख्त वो लोग हैं जो हुजूर को ऐसे बातें करता है। हुजूर की पीठ पीछे भी इल्म है, आगे भी इल्म है, अकल क्या होने वाला वो भी इल्म था हुजूर के। चेहरे को देख करके हुजूर समझ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर बैठो तुम भी दस्तरखान, तुम गमखार क्यों हो? बैठे दस्तरखान पे, लेकिन हिम्मत नहीं खाना खा लेगा। अल्लाह अकबर। जब वो गमखार, आंखों के आंसू जब नरमी बिल्कुल टूटने लगी तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सहाबी फरमाते हैं, हुजूर ऐसे ऐसे मामलात हुआ, मैंने बकरी का गोश्त को ज़ब्ह किया, बकरी को गोश्त को टुकड़ा टुकड़ा किया, उसको ज़ब्ह किया, मेरे 2 बच्चे ऊपर से छत पे से देख रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे मामलात हो गया, हुजूर मैं क्या करूं? सहाबी, फिर तुम परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उठाया, हाथ उठाने के बाद कहा, ए जाबिर के बच्चे, आ दस्तरखान में खाना खाने बैठा, उठ के आ। दोनों बच्चे खड़े हो गए, और दोनों बच्चे जब खड़े हो गए कि माँ की आंखों में आंसू आने की जगह खुशी के आंसू आने लगी। दोनों बच्चे बैठे, दोनों बच्चे ने खाना भी खाया, हुजूर भी ने खाना खाया, और जो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी जो थे वो भी खाना खाए। अल्लाह अकबर, ये मकाम। दोनों बच्चे भी खाना खा लिए, वो जिंदे हो गए, वो भी खाना खा लिए, साहब हजरत जाबिर भी खाना खा लिए, हुजूर भी खाना खा लिए। अब यहाँ पे देखे, हुजूर ने फरमाया, साहब जाबिर, तमाम साहबा ने खाना खा लिया। जी हुजूर, आप भी खाना खा ले, मैं भी खाना खा लिया, सभी लोगों ने खाना खा लिया। सहाबा किराम जो सहाबा है, वो जितने लोगों ने खाया खाना, वहां आगे से जाके हड्डी जमा करके लाओ, तो तमाम जो हड्डियां रखी हुई है बकरी का, उसको उठा के लाओ। हजरत जाबिर गए, सारे हड्डी को उठा के लाए, एक जगह जमा किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी इज़्निल्लाह, बकरी भी तैयार हो गए। अब देखो, तमाम साहबा भी खा लिए, हजरत जाबिर के बच्चे तो जिंदे भी हो गए, हुजूर भी खाना खा लिए, भूख मिट गई, जाबिर भी खाना खा लिए, दोनों बच्चे खा लिए, उनकी दौदा भी खा ली हजरत जाबिर की। यानी इतनी बरकत हुई, अब बकरी में जान भी आ गई, इतनी बरकत भी हुई खाने में, और बकरी में जान भी आ गए। ये अकीदा होनी चाहिए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अकीदा है, हुजूर के मोहब्बत का एक पेश का एक तोहफा है, जो हुजूर को दावत दे, बहुत बड़ा मकाम। हुजूर एक साथ बैठ के खाना खाए, बहुत बड़ा मकाम। अल्लाह ताला अब सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दावत खाने की तौफीक अता फरमाए, और एक साथ बैठकर खाने की तौफीक अता फरमाए, अलग अलग नहीं।